टून्स बकेट। एक बार की बात है, झुंझुनपुर गांव में मोहन नाम का लड़का रहता था, जिसके पिता एक कसाई थे। गांव के बाजार में उसकी एक मीट की दुकान थी, जहां से सभी गांव वाले उसकी दुकान से मीट खरीदा करते थे। सुनो मोहन, अब तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई है और मैं चाहता हूँ कि तुम दुकान में मेरे साथ मेरे काम में हाथ बटाओ। पर पिताजी, मुझे मीट की दुकान पर काम करना पसंद नहीं है। मुझे किसी जीव को मार के पापी नहीं बनना है। तो फिर तुम क्या करना चाहते हो? तुम जो भी करो वो सब बाद में देखेंगे, पर अभी के लिए तुम दुकान में आके मेरी काम में मदद करो। ये कह के जुगनू दुकान के लिए निकल जाता है, लेकिन मोहन को किसी जीव को मारना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। माँ, आप ही पिताजी से बात करो, मैं मीट की दुकान पे काम नहीं कर सकता। पर बेटा, तुम्हारे पिताजी उसी दुकान से घर का सारा खर्चा चलाते हैं, तो उसमें क्या बुराई है। पर माँ, मैं किसी जीव को मारने का काम नहीं कर सकता। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे पिता से बात करती हूँ। तभी मोहन अपने पिता की दुकान पर आता है और देखता है कि गांव के कुछ लोग मीट खरीद के ले जाते हैं, जिन्हें देख के उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। लगता है सारा गांव मांसाहारी हो गया है। पता नहीं कोई किसी जीव को मार के कैसे अपना पेट भर सकता है। अरे नालायक, तो इतनी देर से क्यों आया है? चलो, मीट रखा है, जाके पानी से साफ करके रख दे। पिताजी, मैं मीट की दुकान पर काम नहीं कर सकता। तभी उसकी दुकान पर गांव में रहने वाले मंगरू और मेघा आते हैं, जिसे देख मोहन को अच्छा नहीं लगता है। लो, और दो लोग आ गए। लगता है गांव में कोई शाकाहारी नहीं है, सब मांसाहारी बसे हुए हैं। तू अभी तक यहीं खड़ा है? तुझे काम नहीं करना है तो घर जाके मेरे लिए दोपहर का खाना लेके आ। अरे अरे जुगनू भाई, तुम अपने बेटे पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मेघा भाई, ये बिल्कुल कामचोर होता जा रहा है। छोड़ो छोड़ो, आप बताओ कितने किलो मीट कर दूं? मंगरू भाई, आप 1 किलो मीट कर दो। मोहन घर जाने लगता है, पर उदास होने के नाते वो जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ के सोचने लगता है। पता नहीं लोग किसी को मार के कैसे खा लेते हैं। ऐसे ही चलता रहा तो सारा गांव मांसाहारी बन जाएगा। तभी मोहन के पास एक बुढ़िया आती है और मोहन से उसके उदास होने का कारण पूछती है। अरे क्या हुआ बेटा, तुम अकेले यहाँ क्या कर रहे हो। माई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। गांव में सब लोग मांसाहारी होते जा रहे हैं, सब दूसरे जीव का मीट खाते हैं और मीट की दुकान मेरे पिताजी की है। अगर वह दुकान बंद करते हैं तो घर का खर्चा नहीं चलेगा और पिताजी को कोई और दूसरा काम नहीं आता है। और मैं चाहता हूं कि गांव में लोग मीट खाना बंद कर दे। ऐसा क्या करूं कि जिससे गांव वाले मीट खाना बंद कर दे और मेरे घर का गुजारा भी अच्छे से चलता रहे। मोहन की बात सुन बुढ़िया मोहन से कहती है, बस इतनी सी बात है बेटा, गांव में एक शाकाहारी ढाबा खोल लो। गांव वाले तुम्हारे ढाबे से शाकाहारी खाना खा के मीट का स्वाद भूल जाएंगे। पर माई, ये इतना आसान नहीं है। लोगों को मीट के स्वाद की आदत पड़ गई है, फिर वह कैसे शाकाहारी भोजन खाएंगे? अगर वह एक बार भोजन खा भी लेते हैं तो इससे ये तो तय नहीं कर सकते कि वह दोबारा मीट नहीं खाएंगे। और मुझे तो खाना बनाने भी नहीं आता। ठीक है, तुम्हारा मन साफ है तो मैं तुम्हें एक किताब देती हूँ, जिससे पढ़ के कोई भी पकवान बनाओगे तो उसका स्वाद मीट तो क्या, बाकी सब अन्य पकवानों से अधिक स्वादिष्ट होगा और उसे खा के गाँव वाले कभी भी मीट नहीं खाएंगे। और इस किताब की मदद से तुम्हें खाना बनाने भी आ जाएगा। मोहन बुढ़िया से किताब ले लेता है। पर याद रहे बेटा, किसी भी ग्राहक से 10 रुपये ही ले सकते हो। अगर तुमने लालच में आके ग्राहक से ज़्यादा पैसे मांगे तो तुम्हारे परिवार और तुम्हारे ऊपर उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। पर सब कुछ सही रहा और किताब को लगा कि तुम्हें उसकी ज़रूरत नहीं है तो वह खुद ही गायब हो जाएगी। ये कह के बुढ़िया वहाँ से चली जाती है। पर शाम हो जाती है और मोहन घर देरी से आता है। मोहन, तुम पूरे दिन कहाँ थे? तुम्हें मैंने खाना लाने के लिए भेजा था, पर तुम अब घर आ रहे हो, शाम हो गई है। लेकिन मोहन को अपने पिता की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मोहन इस बात से खुश होता है कि वह शाकाहारी ढाबा खोलेगा। वह अपने पिता को ढाबे के बारे में बताता है।
चुप क्यों खड़े हो? क्या करना चाहते हो तुम? पिताजी, मैं गांव में एक शाकाहारी ढाबा खोलना चाहता हूँ। क्या कहा? ढाबा? पर तुम्हें तो कुछ भी बनाना नहीं आता है, और ढाबे के लिए पैसे कहाँ से ले आओगे? ये सब छोड़ो, कल से तुम मेरे साथ दुकान पे चलोगे। गुस्से में जुगनू इतना कह के चला जाता है। बेटा मोहन, ये सब क्या है? तुम्हें तो कुछ बनाना भी नहीं आता, तो कैसे करोगे? माँ, मुझे एक बुढ़िया माई मिली थी और उसने मुझे एक किताब दिया था जिसमें सब लिखा हुआ है कि भोजन कैसे बनाना है। ठीक है बेटा, मैंने कुछ साल भर में कुछ पैसे बचा के रखे हैं, तुम उसे लेके अपना काम शुरू कर सकते हो। मोहन अपनी माँ की बात सुन के खुश हो जाता है और अगली सुबह मीना मोहन को बचाए हुए पैसे देती है, जिसे लेके मोहन बाजार में कुछ सामान लेके अपने शाकाहारी ढाबे की शुरुआत करता है, जिसमें कुछ मेज, कुर्सी और कुछ बर्तन होते हैं। मोहन खाने में चावल, सब्जी, दाल और रोटी बना के रख देता है। तभी उसके ढाबे पर गांव का एक शख्स आता है जिसका नाम सदन होता है। ये क्या, बाजार में एक नई दुकान खुला है? चलो देखता हूँ। अरे मोहन, ये क्या खोला है तुमने? मेज, कुर्सी, क्या है ये सब? जी सदन चाचा, मैंने ये शाकाहारी ढाबा खोला है। यहाँ पर कोई भी 10 रुपए में चावल, दाल, रोटी, सब्जी पेट भर के खा सकता है। पर मोहन, ये सब खाना तो लोग अपने घर में भी खा सकते हैं। जी सदन चाचा, पर मेरा बनाया खाना खा के सबका स्वाद भूल जाओगे, यहाँ तक कि मीट का स्वाद भी। क्या बात करते हो मोहन? मीट से अच्छा तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अगर मीट से भी स्वादिष्ट तुम्हारा बनाया पकवान हुआ तो मैं मीट खाना छोड़ दूंगा। सदन खाना खाने बैठ जाता है। सदन को खाना बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। मोहन बेटा, भोजन तो बहुत ही स्वादिष्ट था, मेरा मन तो खुश हो गया। मैंने कभी भी इतना स्वादिष्ट खाना नहीं खाया। आज के बाद मैं मीट नहीं खाऊंगा। और फिर सदन चला जाता है और सदन की बात सुन मोहन को बहुत खुशी होती है। दूसरी ओर सदन सारे गांव में मोहन के शाकाहारी ढाबे के बारे में सबको बताता है। सदन भाई, उसके पिता जुगनू की मीट की दुकान है। हाँ भाई मंगरू, उसके बेटे मोहन ने शाकाहारी ढाबा खोला है। उसका भोजन खा के तुम मीट का स्वाद भूल जाओगे। अच्छा, चलो हम भी चल के देखते हैं। वह तीनों मोहन के ढाबे पर आते हैं और मोहन के हाथ से बना खाने के बारे में पूछते हैं। अरे बेटा मोहन, सुना है तुमने ढाबा खोला है और खाना भी स्वादिष्ट है। जी मंगरू चाचा, आप सब बैठिए, मैं खाने को ले आता हूँ। मोहन, तुम्हारे पिता की मीट की दुकान है और तुम शाकाहारी ढाबा खोले हो? जी, मुझे पिता की दुकान पर काम करना अच्छा नहीं लगता था, मैं कुछ अपना करना चाहता था। तीनों बैठते हैं और खाना खाने लगते हैं, जिन्हें देख मोहन बहुत खुश होता है और उन तीनों को खाना बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। मोहन बेटा, तुम्हारे हाथ से बना शाकाहारी खाना तो मीट से भी बहुत स्वादिष्ट है। आज के बाद तो मैं शाकाहारी खाना ही खाऊंगा। हाँ मोहन, मंगरू भाई ने सही कहा, आज के बाद मीट खाना बंद। उनकी बात सुन के मोहन बहुत खुश हो जाता है। अच्छा बताओ, कितने रुपए हुए? एक प्लेट के 10 रुपए और आप तीनों के मिला के 30 रुपए हुए। इतना स्वादिष्ट खाने के बस 10 रुपए? ये तो बहुत ही कम है। इस खाने के जी मंगरू चाचा, ताकि मेरे ढाबे का खाना हर एक व्यक्ति खा सके, चाहे उसके पास पैसे कम हो या नहीं भी, वो पेट भर के खाना खा सके। मोहन बेटा, तुम्हारी सोच तो बहुत अच्छी है। मंगरू मोहन को खाने के पैसे देता है और फिर तीनों चले जाते हैं। मोहन बहुत खुश होता है। दूसरी ओर जुगनू की मीट की दुकान पर मंगरू आता है। जुगनू मोहन के ढाबे के बारे में नहीं जानता था। अरे मंगरू भाई, बड़े दिनों बाद आए हो, बताओ कितने किलो मीट कर दूं? नहीं जुगनू भाई, अब मैंने मीट खाना बंद कर दिया। मोहन के शाकाहारी ढाबे के खाने के आगे मीट का स्वाद कुछ भी नहीं। क्या मोहन ने ढाबा खोला है? कोई बात नहीं, 2 दिन उसके ढाबे पर कोई नहीं जाएगा तो उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। जुगनू भाई, ये तुम्हारी गलत फहमी है। तुम्हारा बेटा तो बहुत होशियार है, उसके हाथ से बना खाना खाने के लिए पूरा गांव जा रहा है। मंगरू चला जाता है और जुगनू के बारे में
जुगनू मोहन के बारे में सुन के अंदर ही अंदर खुश होता है। मोहन के बारे में सुन के मेरा मन खुश क्यों हो रहा है। आखिर तुमने अपनी वाली कर ही लिया, पर तुम ये जानते हो 2 दिन बाद तुम्हारे ढाबे पर कोई खाना खाने नहीं आएगा तो क्या करोगे? सारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। पर पिताजी ऐसा कुछ नहीं होगा। चुप करो तुम। और तुम मीना क्या सोच के अपना सारा पैसा दे दिया? वो हमारा बेटा है, थोड़ा तो उस पर विश्वास करो, वो जरूर सफल होगा। जुगनू चला जाता है। तुम फिक्र ना करो बेटा, तुम्हारे पिता एक दिन तुम्हारे साथ ही काम करेंगे। माँ आज पहले दिन ही गांव के सभी लोग मेरे खाने की तारीफ कर रहे थे। अगले दिन मोहन के ढाबे पर पहले से ज्यादा लोग खाना खाने आने लगते हैं और मोहन किताब की मदद से खाना बना रहा होता है और लोग खुशी खुशी खाना खाते हैं, जिन्हें देख मोहन खुश होता है और धीरे धीरे लोगों की भीड़ होने लगती है। दूसरी ओर उसके पिता की दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आता है। आज तो कोई ग्राहक नहीं आया, चलो चल के देखता हूँ मोहन के ढाबे का क्या हाल है। जुगनू आके देखता है कि मोहन के ढाबे पर लोगों की भीड़ होती है, जिन्हें देख हैरान हो जाता है। ये क्या, यहाँ पर तो सारा गांव आया है। अरे मोहन, मैंने सुना है तुम्हारे ढाबे का खाना बहुत स्वादिष्ट है। जी सेठ जी, आप बैठिए, मैं ले आता हूँ। पर तुम्हारे पास तो बैठने की जगह ही नहीं है। चलो अच्छा हुआ मेरे बेटे का काम अच्छे से चल रहा है और इतनी भीड़ देख के बहुत खुशी हो रही है। शाम हो जाती है और मोहन अपने ढाबे की कमाई अपनी माँ को देता है, जिससे उसकी माँ मीना खुश हो जाती है। माँ, ये आज दिन भर की कमाई है मेरी, बेटा मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारा विश्वास नहीं किया। मीना तुम सही कह रही थी, हमारा बेटा बहुत होशियार है। आज के बाद अब मैं तुम्हारे साथ ही काम करूंगा और अपनी मीट की दुकान बंद कर दूंगा। अब तो खुश हो बेटा, अब तुम्हें मीट की दुकान पर काम नहीं करना पड़ेगा। मोहन बहुत खुश हो जाता है और अगली सुबह रोज की तरह मोहन खाना बनाता है। जुगनू ग्राहकों को संभालता है। तभी बुढ़िया दूर से खड़ी होके देख रही होती है। लगता है मोहन को अब इस किताब की जरूरत नहीं है। अगली सुबह मोहन देखता है कि किताब अपने आप गायब हो जाती है। इस प्रकार मोहन मांसाहारी गांव को शाकाहारी में बदल देता है।